एक समय की बात है। एक नमक का व्यापारी अपने गधे को लेकर व्यापार करने शहर की तरफ जाता है। जाते जाते गधा सोचता है कि हाय रीचू, इतना काम करना पड़ रहा है। रीचू, हर समय मुझे भारी भारी नमक उठाना पड़ता है। रीचू, मैं क्या करूँ कि ये मुझसे हट जाए, इतना भारी सामान। रीचू। व्यापारी अपने गधे को लेकर नदी किनारे जाने लगता है। जाते जाते गधा सोचता है कि रीचू, काश कुछ ऐसा हो जाए कि इतना भारी वजन मुझसे हट जाए। रीचू। व्यापारी गधे को पानी पिलाने नदी की तरफ छोड़ के खुद पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है। गधा फिर पानी में गलती से गिर जाता है। बचाओ बचाओ, रीचू, मुझे बचाओ। व्यापारी ये सुनकर जल्दी से गधे की मदद करने आ जाता है। व्यापारी की ये हरकत देखकर गधा सोचने लगता है कि हाँ रीचू, मेरी पीठ से तो वजन ही गायब हो गया। रीचू, क्या ये नदी का कमाल है? रीचू, मुझे लगता है कि यही वो करिश्मा है जो मैं मांग रहा था। रीचू, मुझे समझ आ गया अब क्या करना है। रीचू। फिर अगले दिन व्यापारी उसके ऊपर बोझ रखकर पानी पिलाने वही नदी की तरफ ले जाता है और पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है। व्यापारी को बैठते हुए देख के गधा फिर से पानी में जानबूझ के गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। व्यापारी ये हरकत देखकर अचंभित हो जाता है कि ये फिर से कैसे गिर गया और व्यापारी उसको उसकी मदद करने आ जाता है। उसको उठाते समय व्यापारी समझ जाता है कि गधे की ये कोई चाल है और उसको उठाते उठाते उसका इतना नुकसान हो जाता है कि व्यापारी अगले दिन अपनी होशियारी दिखाता है और उसकी पीठ पर नमक के थैले रखने की बजाय कॉटन यानी रुई के थैले रख देता है। गधे को लगता है कि हाँ, ये इतना हल्का कैसे है, लेकिन फिर भी मैं फिर से अपनी नदी वाली चाल चलूँगा और फिर नदी में गिर के अपना वज़न कम कर लूँगा। गधा नदी की तरफ देखता है और फिर गिर जाता है, लेकिन मूर्ख गधा, उसे क्या पता होता है कि उसकी पीठ पे तो रुई रखी हुई है। अब रुई पानी में मिलके वज़न हो जाती है और गधा चीखने चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, और उसका वज़न दुगना हो जाता है। गधे को समझ आ जाता है कि उसकी चालाकी तो चली गई पानी में और गधा समझ जाता है कि वो खुद एक गधा है। तो आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली? ज़्यादा होशियारी दिखाना भी मूर्खता है। अपना काम मेहनत से करना ही सही बात है। आप मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।